हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले यहां पर हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर है प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए अगर बात किया जाए कि आंख के अलावा सबसे अगर महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है तो वो प्रकाश है। प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश नहीं रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश ही वह कारक है जिसके मदद से किसी भी वस्तु को देखा जाता है। किसी भी वस्तु को आप देखते हैं तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से प्रकाश की किरण आपके आंखों तक पहुंचती है, तब जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंख पर बनता है और इस प्रकार से उस वस्तु को आप देख पाते हैं। तो प्रकाश का होना जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। यही कारण है कि अंधेरे में किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रकाश है ये कहां से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश के उत्पन्न करने वाला जो फैक्टर होता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत हम कहेंगे कि जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनसे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित, जिसको मैन मेड कहते हैं। मैन मेड। तो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो अगर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात किया जाए तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब जिस प्रकाश के स्रोत को मानव ने निर्मित किया है, जैसे बल्ब, लालटेन, दिया आदि। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब आगे हम बात करें कि ये जो प्रकाश स्रोत हैं
जिनसे प्रकाश जो उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग लुमिनस कहते हैं। तो कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, तो उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको दीप्तिमान वस्तुएं भी कहा जाता है, जैसे सूर्य, बल्ब, दिया, लालटेन, मरकरी। तो ये सब जो है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहे जाती हैं, क्योंकि ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग अप्रदीप्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है नॉन लुमिनियस कहते हैं, नॉन लुमिनस। तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, जैसे ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। लोहा, लकड़ी, किताब, टेबल, कुर्सी, ये सब जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो इसको हम लोग जो है अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन ये दिखाई देती हैं, तो दिखाई देने का इनका कारण होता है कि इनसे प्रकाश का जो है परावर्तन होता है हम लोग की आंखों तक, और तब जाके ये वस्तुएं जो है दिखाई देती है। लेकिन इनका खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वह प्रकाश जो है चंद्रमा से जो है परावर्तित होके हम लोगों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है चमकीला जो है दिखाई देता है। तो चंद्रमा का अपना खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से जो है चमकता है। तो चंद्रमा को भी हम कह सकते हैं कि वो अप्रदीप्त वस्तु है, वो दूसरे के प्रकाश से जो है प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अब आगे हम समझेंगे जो है कि पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं, परभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यहां समझें कि प्रकाश का किरण किसे कहा जाता है। तो प्रकाश के किरण की बात हम लोग कर रहे हैं। जिसको हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसे इंग्लिश में रे ऑफ लाइट जो है कहा जाता है। तो प्रकाश के किरण का मतलब ये हुआ कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी भी बल्ब से जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखाओं में चलता है, उससे प्रकाश जो है से निकलता है। तो सबके सब प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में जो है गमन करता है। तो प्रकाश का सीधी रेखा में जो गमन करना होता है उसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में या फिर सरल रेखा में चलना जो होता है, गमन करना जो होता है, प्रकाश का किरण जो है कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो प्रकाश का किरण है, अगर ये समूहों में चलता है, बहुत सारी किरणें जो है चल रही है, तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग जो है बीम कहते हैं। तो
प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जो है एक समूह में चलती है, एक समूह में गमन करती है, तो उस समूह को हम लोग जो है प्रकाश पुंज कहते हैं या इसको किरण पुंज कहते हैं। जैसे कोई भी बल्ब जो है जब प्रकाशित होता है तो उससे बहुत सारा प्रकाश का किरण जैसे निकलता है, बहुत सारा प्रकाश का किरण जो है निकलता है। तो जो प्रकाश का किरण बहुत सारा निकल रहा है तो उसके जो समूह है, उसका जो ग्रुप है, उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार की जो है होती है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बीम कहा जाता है। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो ये किरण पुंज जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा जो है अभिसारी किरण पुंज। तो अब हम बात करेंगे जो है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं इसको रफ कर दूं और फिर आगे मैं आपको बताऊं जो है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, तो अब हम समझेंगे जो है कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए, अपसारी किरण पुंज का मतलब, अप का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश की किरणें अर्थात किरण समूह जो होता है, जो किरण पुंज होता है, किसी बिंदु से फैलते हुए निकलता है, तो उस प्रकार की जो किरणों का समूह होता है, जो किरण पुंज होता है, उसे हम लोग जो है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से बाहर की तरफ जो है निकलती है। जैसे आप बल्ब को एग्जांपल ले सकते हैं। बल्ब है, बल्ब से क्या होता है, प्रकाश जो है चारों तरफ ऐसे निकलता है, चारों तरफ जो है प्रकाश निकलता है, प्रकाश की किरणें जो है चारों तरफ निकलती है। तो बल्ब से प्रकाश की किरणें जो है चारों तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब कि एक बिंदु से, जो बल्ब हो गया क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, उस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस बिंदु से जो है ये किरणें जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है वो कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया जो है बल्ब का। अब हम बात करेंगे समानांतर किरण पुंज का, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैरेलल बीम कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज की बात किया जाए तो कहेंगे कि वह किरण पुंज
जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है, एक दूसरे के समानांतर जो है गमन करती है, तो उसे हम लोग जो है समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणों का जो चलना होता है वो इस प्रकार से होता है, एक दूसरे के जो है समानांतर प्रकाश की किरणें जो है चलती है। जैसे सूर्य से जो आता हुआ प्रकाश का किरण है वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर समानांतर आता है, या हम लोग जो है गाड़ी का हेडलाइट जो जलाते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसको जलाते हैं तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश होता है एकदम ऐसा दिखता है कि समानांतर जो है जा रहा है। तो इस प्रकार की जो किरण पुंज होती है उसको हम लोग जो है समानांतर किरण पुंज कहते हैं, जो एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। अब अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो देखिए, अभिसारी का मतलब होता है अभिसारित, मतलब कि एक ही बिंदु पर आकर मिलने वाला, एक ही बिंदु पर आकर मिलने वाला। तो वैसी प्रकाश की किरणें, वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो, सभी के सभी जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है, जो किरणों का समूह होता है, उसको हम लोग जो है अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें सभी के सभी किरणें इस बिंदु पर आकर मिल रही है, इसलिए इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है उसमें जो लाइट होते हैं वो चारों तरफ जो है लगाए रहते हैं, स्टेडियम के चारों तरफ जो है लाइट लगा रहता है, और चारों तरफ से लाइट जो है उस स्टेडियम में ऐसे 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 उस रहता है उस ग्राउंड में जो है। तो जो ग्राउंड में लाइट आ रहा है सभी जगह से जो है ग्राउंड में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो अभिसारी किरण पुंज है। किस तरह का किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज है। उस ग्राउंड पर आके जो पड़ रहा है तो कहेंगे कि वो अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज में एक ही बिंदु पर सारी की सारी प्रकाश की किरणें आकर अभिसारित होती है, अर्थात मिलती है। तो इतना कुछ आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं चलता हूं जो कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। चूंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस किस पदार्थ को पार करके चली जाएगी, किसको पार करके नहीं जा सकती है, और किसको आंशिक रूप से पार कर सकती है, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे जो है पारदर्शी पदार्थ की। तो पारदर्शी पदार्थ की बात किया जाए तो इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। पारदर्शी पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि आर पार जो है प्रकाश आसानी से चला जाए। वैसी वस्तुएं, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है तो उसे हम लोग जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, शीशा से प्रकाश जो है आसानी से आर पार चला जाता है। जल हो गया, पानी हो गया, पानी में प्रकाश जो आसानी से आर पार चला जाता है। हवा में प्रकाश जो आसानी से आर पार चला जाता है। तो ये सब जो पदार्थ हैं ये पारदर्शी पदार्थ जो है कहलाते हैं, जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, जिसको नॉन ट्रांसपेरेंट में कहते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, या इसको ओपक भी कहा जाता है, ओपक भी कहते हैं। तो अपारदर्शी, तो जैसा कि नाम से ही यहां स्पष्ट है, अ का मतलब नहीं होता है पारदर्शी, मतलब कि जो पारदर्शी नहीं हो, अर्थात जिनसे प्रकाश की किरणें जो है आर पार नहीं जा सकती हो, नहीं जाती हो, तो उसे हम लोग जो है अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, अलकतरा हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया आदि। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है। चलिए अब हम समझेंगे जो है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ,
जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो पारभासी का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का छोटा सा भाग, थोड़ा सा भाग जो है प्रवेश कर सके, आर पार जा सके, पूरा का पूरा प्रकाश जो है ना जा सके। जैसे आपने देखा होगा जो है कि बादल से जब सूर्य का प्रकाश जब बादल को पार करते हैं तो पूरा का पूरा प्रकाश जो है नहीं आ पाता है। बादल उस प्रकाश को जो है ढक लेता है और प्रकाश का कुछ ही मात्रा जो है वो बादल को चीर के आ पाता है। तो इस तरह के जो पदार्थ होंगे उसको हम लोग जो है पारभासी पदार्थ कहेंगे। तो फाइनली परिभाषा क्या बोलेंगे हम कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का थोड़ा सा भाग ही एक छोर से दूसरे छोर की ओर पार कर पाता है, तो उसे हम लोग जो है पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे बादल, कुहासा, दही, दूध भी जो है पारभासी पदार्थ है। रक्त जो खून हुआ, ब्लड हुआ, वो भी पारभासी पदार्थ है आदि। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से ही जो है पार कर पाता है। या ये आंख की जो पलक होती है, आंख की पलक, ये भी जो है पारभासी का काम करती है। प्रकाश के कुछ ही भाग को जो है अंदर जाने देती है जितना आवश्यकता होता है। तो इसको ये पारभासी पदार्थ आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब फाइनली में जो है प्रकाश के परावर्तन की मैं बात करता हूं, लेकिन ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो है कुछ बेसिक चीजें थी जिसको मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि प्रकाश जो है क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, अप्रदीप्त, प्रदीप्त, मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। फिर मैंने आपको समझाया जो है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों का जो समूह किरणपुंज होता है वो कितने प्रकार का होता है, अपसारी, अपसारी और समानांतर। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बताया। और फिर आपको फाइनली आपको बताया जो है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्रकाश से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी जिनको जानना जो है जरूरी था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है प्रकाश के परावर्तन की। तो चले यहीं पर जो है इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रकाश के परावर्तन को पर डिटेल जो है रहेगा। तो आप उस वीडियो को आप जरूर जो है देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।